बात करेंगे, शहर की बात करेंगे। और जब शहर की बात करेंगे तो चमत्कारी बाबा से तो बात करनी पड़ेगी। रमेश नायक जी हैं, आपका स्वागत है। जसपाल सिंह जज्जी जी हैं और साथ में नगर पालिका अध्यक्ष, तीनों लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो चमत्कार अभी देखा हमने, सिर्फ 10 मिनट पहले की बात है। विधायक जी आए तो हम ढूंढते रह गए कि विधायक जी हैं कहाँ। हम गाड़ी देख रहे थे कि कोई कार 4 व्हीलर आएगी और विधायक जी बाइक से आए, तो पहले इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन बाइक से क्यों आए ये भी तो सवाल है। सर कार से आने में लगता स्टेशन का टाइम ही खत्म हो जाता, क्योंकि हम आए तो आधे घंटे 1 घंटे लगे। आप बाइक से आए तो बड़े कम समय में आ गए सर। नहीं, कारण ये नहीं है जी सर। कारण ये कि मैं शहर में बाइक से ही घूमता हूँ जी। और मुझे कभी लगता नहीं कि मैं कुछ हूँ। इसलिए जब से कॉलेज लाइफ से मोटरसाइकिल चलाई और आज तक वही चल रहा, मुझे वैसा ही लगता है। कभी लगा नहीं कि मैं कुछ हो गया हूँ। इसीलिए आपको कार वालों का दर्द महसूस नहीं हुआ सर? अच्छा तो नहीं, उनका दर्द महसूस है, उसकी नगरपालिका अध्यक्ष पूरा प्रयास कर रहा है, उनके दर्द को दूर किया जाएगा। वो जो सर शहर के बीच में से आप लोगों ने एक फ्लाईओवर बना, वो विकास की झांकी तो दिखाता है पर लोगों की परेशानी भी उतनी दिखाता है सर। नहीं, उसके लिए जल्दी अंडर ब्रिज शीघ्र चालू होने वाला है। ठीक है, अंडर ब्रिज जो आपको मैं बताऊं कि जो फुट ओवर ब्रिज जो बना है वहाँ पे, उसके बाद अंडर ब्रिज, ये केवल अशोकनगर में ही एकमात्र ऐसा है कि जो रेलवे ने अपने नॉर्म्स सारे शिथिल करते हुए यहाँ पे सैंक्शन दिया कि अंडर ब्रिज बने। कब तक बनेगा? इस शर्त पे जल्दी 1-2 महीने में उसको शुरू कर रहे हैं हम। क्योंकि वो ओवर ब्रिज के कारण अंडर ब्रिज का इंतजार और ज्यादा तेज हो गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और वो उस समस्या को जनता की नहीं, वो हम सबकी समस्या है। हम भी जनता से अलग तो है नहीं। उस प्रॉब्लम को हमें भी पता था और इसी वजह से सब कुछ करके संघर्ष किया और उसको स्वीकृत कराया। और इन शर्तों पे रेलवे विभाग ने किया था कि वो उस पर किसी भी तरह का कोई व्यय नहीं करेगी। वो सब मैनेज हमको करना था, कहाँ से करें कैसे करें। उसके बावजूद वो बन रहा है। थोड़ा सर कांग्रेस की तरफ चलते हैं। आप प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और अशोकनगर से हैं सर। ये इतनी दुर्दशा क्यों है अशोकनगर में कांग्रेस की सर? 3-0 क्लीन स्वीप, जीत ही नहीं पाते आप लोग? नहीं, ये आपका सोचना एक भ्रम ही होगा। नहीं मतलब चंदेरी छोड़ देते हैं, चंदेरी छोड़ देते हैं सर। नहीं, वो कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपने आप को मजबूत कर रही है और कांग्रेस जिन पर भरोसा करके चलती थी, जब वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए, 42 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस नेता के पीछे खड़ा था, जिस परिवार के पीछे खड़ा था, उनके छोड़ने के बाद में हमारे बहुत सारे साथी भी चले गए उनके साथ। उसके बाद में जो कांग्रेस के लोग बचे, जो निष्ठावान, समर्पित और कांग्रेस के लिए समर्पण का भाव रखते थे, वो कांग्रेसी आज कांग्रेस के साथ में खड़े हुए हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हमारा एक विधायक मंत्री जी और विधायक जी से ज़्यादा है गोपाल सिंह चौहान, जो जनता की समस्याएं सुनने में अगुआ रहते हैं। हमारी जिला कांग्रेस सशक्त रूप से मेहनत करके आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस का नतीजा, अभी माननीय मंत्री जी जो बोल रहे थे कि तीनों सीटें हम जीतेंगे, तो वो परिणाम सामने आ जाएगा। हाँ सर, नवंबर में जाके। चक्कर यह है ना कि वो राजा हैं लेकिन इनके पास महाराजा हैं। पर प्रॉब्लम ये है सर कि आपने जो बात कही उस थोड़ी सी पचती नहीं है। इसलिए नहीं पचती कि आपने कहा कि जो हरवाने वाले थे, जो निपटाने वाले थे, वो छोड़ के चले गए, लेकिन वही निपटाने वाले छोड़ के जाने के बाद जीत कर आए हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात नहीं थी वो। सर किसकी बात थी? मेरी बात सीधी सिंधिया परिवार के ऊपर थी। 42 साल से जिसके पीछे हम खड़े थे, हाँ। जिसका जिंदाबाद हम करते थे, जी। हर कांग्रेसी, ये भी वही हैं, उन्हीं में शरीक हैं। ये भी कांग्रेस से 2 साल पहले तो गए, 3 साल पहले जी। ये भी वही थे। तो जब कांग्रेस को मजबूत नहीं होने दिया गया, खुद को मजबूत करने में एक नेता लगा रहा, और उसके बाद में जब जनता ने लोकसभा चुनाव में 19 में आके हरा दिया जिसको, तो आप अपने साथ के विधायकों को लेके और सरकार गिरा दिया आपने कमलनाथ जी की। मतलब आप मानते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जी, जज्जी भाई, ये लोग जो हैं जीत जाएंगे, सिंधिया जी हार जाएंगे? आपका यही कहने का मतलब निकाला जाए? हाँ, ये सिंधिया जी कारण गए हैं। ये लोग जीत जाएंगे लेकिन ना? नहीं, सिंधिया जी के कारण ही ये गए, कांग्रेस छोड़कर ये छोड़ने वाले नहीं थे। एक बात कह लो सर, आप एक तो इनको सिंधिया जी से अलग कह रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ये भी हार जाएंगे। नहीं,
मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, सिंधिया जी का तिलिस्म जो है वो जनता के बीच में अब टूट गया, वो नहीं है जो आप तो दौरा करके आ रहे हैं। मुरैना नगर निगम किसके हाथ में गया? ग्वालियर नगर निगम किसके पास गया? जी। आप मेरा निवेदन सुनिए। अशोकनगर जिला पंचायत किसके पास गई? अशोकनगर नगरपालिका किसके पास गई? अशोकनगर जनपद पंचायत किसके पास गई? ये चुनाव भी उसके बाद हुए। आपका कहना बहुत सही है, लेकिन आपने एक बात और पूछ ली जी। कि मोटरसाइकिल से आप क्यों आए, बाइक से क्यों चल के आए? उसका कारण ये है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, अशोकनगर में 4 इंजन की सरकार है। बिल्कुल। ये अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और जिला पंचायत भी इनके पास है। उसके बाद कितना काम हो रहा है वो आपने देखा है। जो पहला प्रश्न आपने इनसे पूछा था, जनता खामोश रहती है, जनता समय आने पर जवाब देती है। सर, ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? 2 दिन में एक बार पानी। ये आज से नहीं है, चूँकि अमाई से पानी आता है और पिछले 20 वर्षों से हम 2 दिन में एक टाइम नल देते हैं। पहले 5,000 लोगों का कनेक्शन थे, आज 14-15 हज़ार लोगों को पानी देते हैं, इसलिए 2 दिन में एक टाइम नल देते हैं। ये पानी की जो बात होती है, मनोज जी साथ में होंगे, थोड़ा सा लोगों से जानिए ये दर्द कितना है। इतना आसानी से जवाब से संतुष्ट हुआ जा सकता है कि 2 दिन में पानी मिलता है। ये सर छोटा मोटा दर्द नहीं है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप लोग बोल रहे हैं घर घर पानी, घर घर नल जल, तमाम चीजें, लेकिन ये जो 2 दिन में पानी है, ये तकलीफ कितना महसूस होती है आप लोगों को? रितेश जी। नल जल योजना का अभी तक अता पता नहीं, 2022 में मिल जानी चाहिए थी। और मैंने माना कि 5,000 से 14,000 कनेक्शन हुए, तो इस शहर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे उस समय? सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? क्या हमारा पूरा लेना देना सिर्फ अमाही तालाब से ही है? वहीं से पानी लेंगे हम। और 2 दिन में 1 दिन आते हैं, उनका भी समय तय नहीं होता। समय आम पब्लिक का इतना खराब होता है। ये तो झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। पानी समय से आता है, प्रेशर से आता है। तेरी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की और नेतागिरी करने की, सिर्फ इतनी सी बात है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अशोकनगर नगर पालिका अभी अमृत योजना 2 के तहत लगभग 18 करोड़ की योजना से अशोकनगर में पानी आने जा रहा है। अगले 3-4 महीने में हम दोनों टाइम पर पानी देंगे और रोज पानी देंगे, और रोज प्रेशर से पानी दिया जा रहा है, सबको पता है। नहीं, ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने जो भाषा शैली उपयोग की वो सही नहीं है। ठीक है, मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ और मेरे को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। रितेश जी, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी और से पूछ लेते हैं सच के बारे में। थोड़ा पीछे जाइए, हो सकता है यहाँ कार्यकर्ताओं की लिस्ट हो। यहाँ पर पीएचई मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था अभी कि पहले मैं विधानसभा को देखूंगा, फिर जिले को, फिर प्रदेश को। तो हम अशोकनगर जिले में जहाँ ये भी रहते हैं मंत्री जी और हम लोग भी रहते हैं, जिले अशोकनगर जिले के 5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है। ये क्या कारण है? ये पीएचई मंत्री बैठी हुए हैं, ये नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो 5 वार्डों में क्यों नहीं है पाइपलाइन? सर, तो नगर पालिका आपकी है सर। ये भी बैठी हुई, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। मेरे वार्ड में पार्षद था। नहीं, हमारे माननीय मंत्री जी का सही कहना है, वो पीएचई के मिनिस्टर हैं और हम नगर निकाय से जल आवर्धन योजना के तहत लाइन डालने जा रहे हैं। जो 5 कह रहे हैं, मैं 7 कह रहा हूँ, 7 वार्डों में पाइपलाइन नहीं है, जो हम अगले 4 महीने में डालने जा रहे हैं। वो दिक्कत ये तो नहीं है कि पीएचई मंत्री जो है अशोकनगर में नहीं, पीएचई मंत्री जो हैं वो महाराज के साथ के हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवराज के साथ के हैं, कहीं वो दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ भेदभाव का कोई काम नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए, आपका प्रश्न बताइए। अशोकनगर में 22 वार्ड में से लगभग 10 वार्डों में 10-15 हज़ार महिलाएं सड़कों पर पानी भरती हैं, और वो लाडली बहना है। ये समझिए कि 4-5 घंटे इसी में लगाती हैं, वो घर का काम काज नहीं कर पाती। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को भी इस बारे में कहा था कि जब ये एक जगह 20 टोटी लगा के आप पानी भरवा सकते हो, तो इसी पॉइंट से पाइपलाइन आप उसमें डाल दो कॉलोनी में, तो घर घर पानी पहुंच जाएगा। ये निवेदन है आपसे दोबारा। आपको पता है राय साहब, अभी हमने इसी गर्मी के दौरान सारे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर में जो 20 जगह टोटियाँ चलती थी, हमने लाइनों डालकर लगभग 500-500 फुट की लंबी लाइनें डालकर लोगों को पानी देने का काम किया है। उसका परिणाम था कि इस बार एक भी दिन पूरे गर्मी के दौरान नगर पालिका में एक भी कोई सी टीम विपक्ष के रूप में नगर पालिका नहीं पहुंची कि हमें पानी दो। ये विपक्ष का व्यक्ति पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये तो आपकी जवाबदारी है। आप विपक्ष का जवाबदारी का पूरा निर्वहन किया, तभी तो नहीं पहुंचे। हमने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, पानी का मुद्दा हो गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, क्या मुद्दों की कमी नहीं है?
पिछले उपचुनाव में भी मैं आया था। एक बड़ा दर्द है सर, हकीकत कितनी है ये आप ही बताइए। जी सर, मेरा अनुरोध ये है कि कांग्रेस के लोग पानी को लेकर बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और हकीकत ये है कि जिन वार्डों में पाइपलाइन है वहाँ पर्याप्त रूप से पानी समय पर पहुँचाया जा रहा है। अब जिन वार्डों में पाइपलाइन ही नहीं है, पीएचई मंत्री के माध्यम से जो बजट दिया गया है उसको पूरा करने में कोई समय तो लगेगा ही। दूसरा, मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप इतने प्रगतिशील और इतने अच्छे कार्यकर्ता होते तो 22 वार्डों में आप सिर्फ 4 वार्डों में सिमट कर नहीं रह जाते। सर ये उपलब्धि भी है, लेकिन ये परेशानी भी है क्योंकि चौपल इंजन की सरकार हो गई है सर। जी सर। मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं बीच में चर्चा में, और समझना ये चाहता हूं कि ये बताया जा रहा था, माननीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश कितना बदल गया। जी, क्या इतना बदल गया कि 20 साल सरकार में रहने के बाद अशोकनगर जैसे महत्वपूर्ण शहर के 5-5 वार्ड बगैर पाइपलाइन के हैं? ये विकास की किस परिभाषा में आता है? आज थोड़ा सा जवाब आप भी दे दीजिए क्योंकि बड़ी असहजता हो रही है इधर से। थोड़ा आप दीजिए ना, जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है। ऐसा है कि आप जो प्रैक्टिकल थोड़ा समझना पड़ेगा आप इसको। जी, विकास एक सतत प्रक्रिया, कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं आ सकता कि सारे शहर में कोई भी काम हो गया, संपूर्ण हो गया, फुल स्टॉप लग गया। ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब सर 20 साल बाद भी यही स्थिति रहेगी। एक सेकंड भाई, मेरी पूरी बात हो जाए। जी, इसके पहले कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, नगर पालिकाएं भी कांग्रेस की रहीं, ठीक है ना। शहर बहुत छोटा था, तब भी पूरे शहर में नहीं थी पाइपलाइन। शहर लगातार बढ़ रहा है। आज आप अगली साल आप आएंगे, आपको एक नई बस्ती मिलेगी और तब उसमें नहीं होगा पाइपलाइन। ये सतत प्रक्रिया है। हम राजनीतिक चर्चा कुछ भी करें, मैं कहूँ इन्होंने ये नहीं करा, मैं ये, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। जो वार्ड हैं, आप चलिए, आपके साथ में घुमा ले चलता हूँ। हर साल में उतना ही बड़ा वार्ड बन रहा है, खेतों में बस्तियां बस रही हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये ठीक है कि लगातार नगरपालिका प्रयास कर रही है, और पिछले 5 साल 10 साल में आप देखेंगे कहाँ पहले स्थिति थी, अब कहाँ है। सर बस इतना बता दीजिए, इन 5 वार्ड में पाइपलाइन कब पहुंच जाएगी? पाइपलाइन टारगेट सेट किया क्या आपने? यस, उसके लिए सैंक्शन हो चुका है, फंड आ गया है, और शीघ्र ही टेंडर वगैरह प्रक्रिया करके और 1 साल के अंदर उन सब में पाइपलाइन होगी। चलिए अगली मूलभूत, क्योंकि अशोकनगर की बात करें, कुछ व्यवहारिक बात करें आप, शुद्ध रूप से राजनीति के लिए व्यवहारिक बात करते हैं, आपकी ही बात करेंगे। इसके बाद मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, बिजली, पानी, सड़क की बात भी करेंगे। बिजली की बात करते हैं सर, और आपकी बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते। सर आप भी तो कहते हैं बिजली को लेकर बड़ी समस्या है। बिजली जो सरकार ने घोषणा की हुई है जी, कि पंप की बिजली 10 घंटे मिल रही है जी, वो 10 घंटे मिल रही है किसान को। कुछ दिनों पहले आपने कुछ कहा था बिजली को लेके परेशानी के लिए। बिजली को लेकर ये कहा था कि अधिकारियों ने जहाँ पे जैसे बिजली कोई वायर टूट गया, केबल टूट गई, डीपी बस्ट हो गई, उसमें वो चेंज करने पे टाइम लगा रहे थे। इसलिए मेरी नाराजी थी, ये टाइम इतना क्यों लग रहा है जी। उसमें बिजली की कमी नहीं थी कि बिजली नहीं है, क्योंकि केबल टूट गई थी और उसको 2 दिन हो गए थे, केबल जुड़ी नहीं थी। वो प्रशासन, जो बिजली विभाग के अधिकारियों की गलती थी, इसलिए मैं उनको डांट रहा था, अगर आपने जो सुना है। अच्छा हुआ सर आपके दोस्त थे प्रद्युमन सिंह जी, उनके पास बात नहीं पहुंची तो गाड़ी उठा के ग्वालियर से यहाँ पहुंच जाते। हाँ। अधिकारियों की लापरवाही तो मैं खंबे पे चढ़ जाऊंगा। थोड़ा सा पूछते हैं इस तरफ, वास्तव में शहर में और किसानों को, थोड़ा पीछे भी जाइएगा क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और भाजपा ज्यादा नजर आती है, थोड़ा आम लोगों से बात होगी, बेहतर होगा। हेलो, बिजली को लेके क्या स्थिति है पहले ये बताइए, फिर अपना सवाल बताइएगा। मेरा आदरणीय मंत्री जी से सवाल है, जैसे कि इन्होंने बोला था कि 1-2 लोग कांग्रेस में से, बीजेपी में से चले जाने से, कांग्रेस में से चले जाने से कुछ नहीं होता। अगर एक विधायक कम हो जाए तो मुख्यमंत्री भी अपनी सीट से चला जाता है। शायद इन्हें ये बात मालूम नहीं है। और दूसरी बात, जो कि इनने बोला कि जो हम कर्ज माफ करेंगे, नींबू मिर्ची की माला लेके ये पहनते घूमे, विश्वास किया जनता ने। अभी क्या इनने 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया क्या जाके? और तीसरी बात, जल्दी जल्दी से, क्योंकि जो मूलभूत जो बीजेपी की जड़ उखाड़ने की बात करते थे, आज वो बीजेपी की जड़ बन के बैठे हैं। ठीक है, चलिए ये सुन लिया। मनोज जी थोड़ा पीछे जाइए, जो समस्या है उसके संदर्भ में जानेंगे। बिजली को लेके क्या स्थिति है जी?
बिजली को लेके ये स्थिति है भाई सर कि इन्होंने कहा था कि भाई बिजली पूर्ण मिलेगी, वो तो मिल ही नहीं रही, लेकिन बिजली के बिल जरूर दुगने और चौगने दामों पे मिल रहे हैं। इससे जनता बहुत परेशान है। इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना दी 1000 रुपये, सिलेंडर करवा दिया 1200 रुपये। अरे आप 200 रुपये में सिलेंडर दे देते, 1000 रुपये की ज़रूरत ही नहीं थी महिलाओं को। मैं एक गृहिणी हूँ, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि आप मुझे 1000 रुपये मत दीजिए, आप 200 रुपये में हमें सिलेंडर दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हमें आपके 1000 रुपये चाहिए ही नहीं है। पूछ लीजिए जनता की महिलाओं से। और थोड़ा बिजली को लेके जानिए थोड़ा सा। 2003 के पहले की स्थिति भी तो बताओ बिजली की। वही बात करेंगे सर। मेरा सवाल आदरणीय विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी से है कि हमारा अशोकनगर 2003 में जिला बना, क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं कि एक बूंद की यदि पानी यदि एक बूंद भी गिरता है तो पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। अगर थोड़ी सी हवा चलती है तो पूरी लाइट काट दी जाती है और वो लाइट 2-2 घंटे तक नहीं आती। इस पर आप क्या कहेंगे? बत्ती गुल मीटर चालू सर। ये गलत बात है बाड़ी, ऐसा नहीं है। जब की बात करें, उस दिन कैसी आंधी चली थी, मकानों की छतें उड़ गई थी। और उसमें सुनो मैं जो बता रहा हूँ पूरी सुन लो, तुमने कह दिया ठीक है ना। और आपको पता है कि मकानों से जो टीन बड़े बड़े उड़े, वो कई जगह केबल पे गिर गए और बस्ट हो गई, केबल डीपी बस्ट हो गई, ठीक है ना। इसलिए बंद इसलिए करना पड़ा है, कोई और जनहानि ना हो जाए, दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए बंद करेगी और दुरुस्त होगी। ये वो एक प्राकृतिक आपदा थी उस दिन, आप सबको पता है, लोगों के मकान उड़ गए थे, तो इसलिए ये उसको इससे मत जोड़ो आप। नायक जी थोड़ा आपकी तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट वापस आएंगे। नायक जी फिर से आपकी तरफ वापस चलते हैं। एक तो सर घूम फिर के ज़्यादा बात होगी तो बात 2003 के पहले की होने लगेगी, दिग्विजय सिंह की याद आने लगेगी, सड़कों की बात होने लगेगी, बिजली की बात होने लगेगी। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि क्या कांग्रेस के पास 15 महीने में कोई उपलब्धि नहीं थी? आप लोगों के पास क्या समय नहीं था कि आप लोग इन मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान दे पाते? आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे? 15 महीने में जितना कमलनाथ जी ने काम किया है जी, उस सरकार ने जो काम किया है, उस सरकार में ये भी शरीक थे जी। मूलभूत जो भी जनता की समस्याएं थीं उसकी तरफ उस सरकार ने ध्यान दिया था। सर थोड़ा अशोकनगर में क्या क्या बताइए? बताया जी कि किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ की सरकार में हुआ, गौशालाएं कमलनाथ की सरकार में बनी, ये बिजली की तरफ भी कमलनाथ जी का ध्यान था। आज अशोकनगर की जैसे पानी की बात हो रही है, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब ये नगर पालिका बनी थी तब से हमारी एक तालाब है, वहाँ से पानी आता है जो सिंचाई के लिए है। ये पानी का नहीं है तालाब जो जिससे पानी अशोकनगर को दिया जाता है। लेकिन इस 20 साल में 16 साल शिवराज सिंह जी को हो गए, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सोची गई कि अगर अशोकनगर का विस्तार होगा, तालाब की जो बात कर रहे हैं, ये तालाब की जो बात कर रहे हैं वो सिंधिया स्टेट के टाइम का है और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो 40-50 साल नहीं। उनका जो कहना है उसका तब भी वो हो सकता था बदलाव, बताइए कोई बड़ी जगह ढूंढी जा सकती थी। लेकिन अब जो है शिवराज सिंह जी की और मोदी जी की सरकार आई है तो उसका उपाय हो रहा, सबको पता है, जहां जा रहे हैं पाइपलाइन डाले, राजघाट से पानी आने वाला है अशोकनगर, ये अब जाके हुआ है, पिछले 50 साल में नहीं हो पाया। ठीक है, अब आप दोनों मुझे ये बताइए, ये एग्रीकल्चर कॉलेज का वादा कब से है? पूरा कृषि प्रधान है, उसके बाद में वादा हो चुका, बन ही नहीं पाता, हर बार वादा है, वादा रह जाता है, जनता को बोलना पड़ता है वादा ना। एग्रीकल्चर कॉलेज का वादा केवल कांग्रेस का ही नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज का वादा भाजपा का भी है। आपका बता दीजिए, भाजपा का इनसे पूछिए। अरे 20 साल में कुल 15 महीने कांग्रेस को मिले, 2003 के बाद 2023 में चल रहे हैं। जब कोई कदम उठता उसके पहले कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई। 16 साल शिवराज सिंह जी को हो गए, हर बार इनके वचन पत्र में, हर बार इनके मैनिफेस्टो में अशोकनगर का एग्रीकल्चर कॉलेज आता है लेकिन बनता नहीं है। सर कब मिल जाएगा कृषि महाविद्यालय? जज्जी सर, कृषि महाविद्यालय उसकी प्रोसेस में है, ठीक है ना, और जो भी गवर्नमेंट की प्रोसेस उसके अंदर है, और मैं समझता हूँ अब इस रिज में तो नहीं है संभावना, लेकिन पर 3 चीज बता दूं मैं आपको। दूसरी जो इन्होंने कहा अभी हमारे नेताजी ने जी कि 15 महीने की सरकार अब कृषि प्रधान अशोकनगर जिला का अभी बन गया इन 20 साल में, जब से शिवराज जी, या तो ये स्वीकार करो तभी कृषि प्रधान जिला बना जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले नहीं था। या मानो कि जब से देश आजाद हुआ अशोकनगर कृषि प्रधान ही था, तब से किसी के जहन में क्यों नहीं आया कि यहाँ कृषि महाविद्यालय की जरूरत है? सर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत काबिले गौर 3 बातें हुई, 3 मुद्दों पे बातें हुई हैं। तीनों जो चीजें हैं वो अभी
प्रोसेस में है, पूरी नहीं हुई है। पानी के प्रोजेक्ट और साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज, प्रोसेस कब है? आदरणीय, कृषि के संबंध में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोकनगर कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर 11th 12th में कृषि सब्जेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, कॉलेज में आपके यहाँ तो दिक्कत ये है कि कॉलेज तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के लिए भी नहीं, और वो भी नेहरू जी के नाम पे, मतलब कांग्रेस ने बनवाया। और थोड़ा पीछे से भी जान लेते। नहीं नहीं मनोज जी, जहां पीछे से आवाज आ रही है वहां जाइए, पीछे से जाइए। मनोज भी वहीं पहुंच रहा है, कहता है भी चलो जा। जी कुछ देर पहले यहाँ से आवाज़ आई थी कि 11th 12th में कृषि विषय नहीं है, तो मैं बता दूं कृषि विषय भी है 11th 12th में, जो पढ़ाया भी जाता है। और रही कॉलेज की बात, तो पहले से कोई मांग नहीं थी। मैं भी 11th 12th में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बीएससी की है। माननीय विधायक जी ने एक हम लोगों के लिए सौगात दी थी, अचानक से बम फोड़ा था कि अशोकनगर में कृषि विद्यालय मंजूर हुआ है और वो बनाया जाएगा। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और रही पानी की समस्या, जो कुछ देर पानी की समस्या बता रहे थे, तो हर वार्ड में अभी जो गर्मियाँ थी, घर घर जहाँ तक जिन वार्डों में टोंटियों की व्यवस्था नहीं थी, उन वार्डों में टैंकर भिजवाकर पानी की समस्या का पूर्ण समाधान किया गया था। सर भैया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ ऐसे लोग रहना चाहिए सर साथ में हमेशा, लेकिन अच्छी भी बात है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी समझ में आते हैं। 3 बड़े मुद्दों पे बात करके, चूंकि ये सेशन के बाद में 2 बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, उन पे जाएंगे। हेलो, चूंकि इस हाँ बोलिए। हाँ जल्दी से सर। पूछना चाह रहा हूँ, तो दोनों 4 इंजन की सरकार है अशोकनगर में, अभी तक बेरोजगारों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई जो कोई भी फैक्ट्री लग जाए जो बेरोजगार लोगों को सुविधा मिल सके और बाहर ना जाना पड़े। अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। युवाओं के लिए क्या है? चलिए अगर कॉलेज भी खुल गया, कॉलेज में पढ़ाई भी हो गई, तो उसके बाद रोजगार के लिए क्या साधन है? इसीलिए मैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जो कृषि महाविद्यालय की बात आई, इसको पूरी ताकत से मैं नहीं उठाया है। उद्योग सर, उद्योग और सर वही उसी पे आ रहा हूँ मैं जी। और चूंकि उद्योग जो है यहाँ उद्योगपति सिंधिया जी यहाँ हमारे नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कई उद्योगपति आए भी, लेकिन जो भी उद्योगपति आएगा वो अपने बिजनेस के लिए आएगा, ठीक है ना। यहाँ उनको कोई इस तरह का रॉ मटेरियल या कोई सुविधा उनको नहीं लगी कि हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डाल सकें। अब चूंकि शुरुआत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू की है रोजगार के लिए, सीखो कमाओ योजना, उसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हो रही है। और अब जो कृषि से संबंधित उद्योगों के लिए हम लोगों ने दिल्ली में भी बात की है सीएम साहब से, उसके लिए अब प्रयास शुरू हुए कि कृषि से संबंधित उद्योग यहाँ लगेंगे और अगले 5 साल में निश्चित रूप से आपको देखने को कोई उद्योग जरूर लगेगा। चलिए 2 छोटे से सवाल हैं सर, क्योंकि ये सवाल उतना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तकनीकी पेचीदे हैं, इसमें कोर्ट में चर्चा चल रही है। सर ये जो जाति प्रमाण पत्र वाली परेशानी है, इससे कब मुक्ति मिल जाएगी सर आपको? ये सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये एकदम कितना आनंद आया है बेटा, 22 साल से तो बजा रहे हो ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है जी सर, और कानूनी प्रक्रिया चलेगी जहाँ तक चलेगी। तो मतलब 23 में मान के चले कि इसी जाति प्रमाण पत्र के साथ आप इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी? ऐसा है, चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं होती है तो पार्टी करेगी, पार्टी चाहेगी मैं लड़ूंगा, पार्टी चाहेगी कोई और लड़ेगा, तो इसे मैं नहीं कह पा रहा कि चुनाव कौन लड़ेगा। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, इसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे। सर मैं सुनता हूं, मैं इसके पहले भी आया था, बाई इलेक्शन में भी आया था, कि आपके पास में कितनी सच्चाई है थोड़ा बताइए, कि आपके लोग हैं जो लोगों को डराते धमकाते हैं, आपके इशारे पे फसलें कट जाती है, आपके इशारे पे अवैध कब्जे हो जाते हैं। ये इस तरीके की खतरनाक इमेज सर आपकी दिखती नहीं, आप तो बाबा जैसे दिखते हैं, साधु संत जैसे। इसके लिए तो आपको जो है ना
अलग से पूरे क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, मेरे बारे में जी। पूछना पड़ेगा, चलिए ठीक है ना। और अगर सुनो आप, जी सर। मैं अगर इस तरह का होता ना, ये कोर्ट में जाने की क्षमता नहीं थी किसी की। ये मेरी सज्जनता है, मेरी भलमनसाहत है कि सामने खड़े होकर लोग बात कर रहे हैं, ये मेरी सज्जनता का उदाहरण है ये। सर आखिरी कमेंट आपका ले लेंगे। आपके बगल में सज्जन पुरुष बैठे हैं, बकायदा न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, सारी लड़ाइयाँ उस माध्यम से लड़ रहे हैं, सीधे नहीं लड़ रहे हैं। किसी तरह का डर वर तो नहीं है आपको? क्योंकि आप लोगों ने बाई इलेक्शन के ठीक बाद ये बात बड़ा आरोप लगाया था, आपकी महिला प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि कब्जा कर लिया, बूथ पे लोगों को बैठने नहीं दिया, शराब बांट दी। अभी भी आप बोलते हैं, आपके एक शख्स हैं, आपके समर्थकों को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं उनकी फसलें काट दी। ये सब झूठ है ना? ये चुनाव आएगा तो वो स्थितियां सब खड़ी फिर से होंगी। अभी चूंकि चुनाव में 3 महीने हैं तो शांति रहेगी। चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस प्रदेश में क्या होगा ये आप भी समझते हैं। नहीं, ये 16 साल इनसे आप एक सवाल और कर लें जी। कि जब मैं कांग्रेस से लड़ा था तब कैसा था? हाँ सर, ये भी बता ही दीजिए। कांग्रेस से जब ये लड़ रहे थे जी, तब इन पर कोई आरोप ही नहीं था। तब आरोप लगाने वालों के खिलाफ हम खड़े थे। और आपकी जानकारी के लिए, अशोकनगर पहली बार इतिहास है कि अशोकनगर डायरेक्ट चुनाव में निर्दलीय अध्यक्ष बना हूं मैं जी। ये गुंडों के लिए नहीं होती ये व्यवस्था, गुंडे नहीं बनते कभी। तो ये कई सारे आयाम तय किए हैं जज्जी जी ने, नगरपालिका अध्यक्ष से लेके निर्दलीय के रूप में, फिर कांग्रेस विधायक के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में। लेकिन इन आयामों के बीच में कई सारी बड़ी समस्याएं, खास तौर पे पानी के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखों में पानी आना चाहिए, क्योंकि जनता की आंखों में पानी है तो आपको तो पानी पानी हो जाना चाहिए। खैर छोड़ते हैं इन तमाम बातों को, उम्मीद करते हैं यहाँ पे पानी होगा, यहाँ के खेतों में पानी होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, सड़कें चौड़ी होगी, और भाई साहब जब बाइक से आए तो वापस 4 व्हीलर से जाएंगे। जी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं नए जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए। ओवर टू सोनल जी, थैंक यू। एक बात सर, भले ऑफ द रिकॉर्ड सुन लें सर, कि आपने जैसे ही कहा कि मैं 4 व्हीलर से क्यों नहीं आया, तो सारे साथियों ने बड़ी ताली बजाई थी। अब मैं इनसे मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आया। इनकी शिकायत है ठेले वालों से, उस गरीब लोगों से, उनको हटाया जाए, गाड़ी सीधी यहां तक आ सके जी। मेरा तर्क ये रहता है कि अगर मुझे स्टेशन जाना है, मैं 10 मिनट पहले ट्रेन के टाइम से निकल जाऊं। उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था ये लोग सुझाव दे दें, उनकी जो ठेले वाले, जो गरीब आदमी खोमचे वाले बैठे हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नगर पालिका कहाँ कर दे, बिल्कुल रोड वैसा बन जाएगा। ये बताने ताली बजा रहे थे कि रोड, चलिए बेहतर इंतजाम की उम्मीद है, सड़कें भी और जब तक उनकी रोजी रोटी की वो व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, उनको दूसरी जगह कोई जगह नहीं दे पाएंगे, तब तक ये व्यवस्था, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी थोड़ा इंतजार कीजिए, रोजी रोटी की कीमत थोड़ा हम आपकी इंतजार कीजिए, सुविधाएं सड़क देखें। चौड़ी होगी और ठेले भी नहीं हटेंगे, ये वादा है जज्जी जी का। इन तमाम वादों पे भरोसा करना होगा। उम्मीद है 23 के बाद ये जरूर पूरे होंगे। लेकिन अगले सेशन के लिए एक बार फिर ओवर टू सोनल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका, और तमाम अतिथि जो हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगी कि जो स्मृति चिन्ह भेंट करने की हमारी परंपरा है उसका पालन करते हुए मैं अपने सहयोगियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं बुलाऊंगी दिनेश प्रजापति, हरिभूमि चंदेरी से हमारे सहयोगी हैं, जो कि लगातार चंदेरी की खबरों को हरिभूमि में प्राथमिकता के साथ भेजते हैं चंदेरी से। साथ ही साथ मैं बलवीर सिंह यादव जी, जो कि मुंगावली संवाददाता हैं हमारे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल के साथ सम्मान करने के लिए हमारे अतिथियों का। साथ ही साथ सुरेंद्र जैन जी से, सुरेंद्र जैन ईसागढ़ संवाददाता हैं हमारे। तो अशोकनगर के तमाम वो अतिथिगण जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार यहाँ मौजूद हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और संवाद 2023 को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोकनगर को जानने समझने की कोशिश न सिर्फ आप और हम इस मंच से और इस प्रांगण से कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी टीवी पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं। यानी कि पूरा देश इस वक्त अशोकनगर को और अशोकनगर के 2023 के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहा है कि 2023 में कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये क्षेत्र।